हेलो एवरीवन, मैं नीलेश श्रीवास्तव आपका अपने प्यारे चैनल लर्न विथ नीलेश में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज मैं यहाँ आपके लिए सिलेबस लेके आया हूँ बिहार एस्टेट पेपर 2 केमिस्ट्री का। ठीक है, ये जो बिहार एस्टेट पेपर 2 होता है, ये बिहार में आपको उच्च माध्यमिक स्तर का शिक्षक बनाता है। इस पेपर का नेचर ऐसा है कि आपको बस बेसिक अगर आइडिया है तो ये पेपर इजीली क्वालिफाई हो जाता है और क्वालिफाइंग नेचर का भी है। इसे क्वालिफाई करने के लिए दो क्राइटेरिया रखा है बिहार स्टेट ने। पहला है कि आप जनरल कैटेगरी में हैं अगर अदर स्टेट से हैं, और आपको केवल 75% मार्क्स लाने हैं। मीन्स अगर 150 क्वेश्चन आते हैं टोटल, जो कि 50 आता है, जनरल पेपर होता है, उसमें थोड़ी बहुत चीज़ें चाइल्ड पेडागोजी से रिलेटेड पूछ ली जाती हैं, और रीजनिंग ये हल्का फुल्का जीएस होता है। जो आपका बेसिक और मेन पेपर होता है वो है 100 मार्क्स का। ठीक है, वो सब्जेक्ट रिलेटेड होता है। अच्छा, किसी लोगों का पेपर 2 भी जिन लोगों ने पहले दिया होगा, देखा होगा, बहुत अच्छा जाता है, सब्जेक्ट नहीं जाता है। तो कुछ भी जाए, आपका अंतिम उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपका पेपर क्या हो जाए, क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, क्वालिफाई कैसे होगा? तो आप पेपर 1 को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, पेपर 2 के हर उन टॉपिक्स को अच्छे से अच्छा देखो। सिलेबस क्या होता है ना, बहुत लेंदी होता है, हर चैप्टर से वो 1 क्वेश्चन पूछेगा। तो हर वो चैप्टर आप नहीं प्रिपेयर करने पे लग जाइए कम टाइम में कि सबको पढ़ेंगे, नहीं, आप उनको पहले पढ़ जाइए जो आपने पहले पढ़ रखा है, रिवाइज कर डालिए। तो ये जो 100 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री आने वाला है, इसके 3 पार्ट हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। आज जो मैं आपको सिलेबस बताने जा रहा हूँ, कौन कौन सा पोर्शन है, वो है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या क्या देखना है। सबसे पहले इसमें टोटल 8 यूनिट्स में डिवाइड है। कभी कभी आपको ये लगेगा कि पहले की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा तो ये तो यूनिट ऑर्गेनिक में आता था, ये इनऑर्गेनिक में आता था। डजन मैटर, जैसा हमें आयोग कहता है जिस भी पोर्शन में, हम उसे उस पोर्शन में मानेंगे। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, पढ़ना तो आपको सब कुछ है, चाहे वो फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक हो। हमें बस ये टॉपिक्स क्लियर रखने हैं। सिलेबस का आइडिया होना क्यों जरूरी है? जब भी किसी एग्जाम का हमें सिलेबस पता होता है तो हमें पता होता है अच्छा इतना ही पढ़ना है। क्या होता है कि हम सब कुछ पढ़े जा रहे होते हैं। आप सबने एमएससी किया होगा, मोस्ट प्रोबेबल सबने केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट से एमएससी की होगी। ठीक है, तो यहाँ जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, 8 यूनिट्स है। हर एक यूनिट को एक एक करके इंडिविजुअल मैं बताता हूँ आपको। देखिए, यूनिट 1 जो है उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपको सबसे पहले डिस्कस करना है गैसियस स्टेट के बारे में। पहले ये 11th-12th के सिलेबस में हुआ करता था सीबीएसई बोर्ड में। अब सीबीएसई ने उसे रिमूव कर दिया है, गैसियस स्टेट को, और दूसरा है सॉलिड स्टेट जो कि क्लास 12th में हुआ करता था। लेकिन अभी देखिए आपके एग्जाम में तो आ रहा है, तो पढ़ना ही होगा। बीएससी में आपने इसके बारे में हल्का फुल्का आइडिया लिया होगा। यहाँ बस आपको वांडर वॉल इक्वेशन जानना है। रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल कांस्टेंट एंड वांडर वॉल कांस्टेंट्स, क्या रिलेशन होता है क्रिटिकल कांस्टेंट और वांडर वॉल कांस्टेंट्स के बीच। एवरेज एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटीज, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या हो सकती है? मेनली गैसेस की। किसकी? गैसेस की। सॉलिड स्टेट में आई बहुत छोटा सा 2 पॉइंट आपको यहाँ पढ़ना है, ये छोटा लिखा हुआ है, दूसरा वाला पॉइंट बहुत ज्यादा है। डेरिवेशन ऑफ ब्रैग इक्वेशन, ब्रैग इक्वेशन का डेरिवेशन कैसे होता है आपको सिंपल से समझ लीजिए, ब्रैग इक्वेशन जान जाइए, वही बहुत है। डिटर्मिनेशन ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, KCl एंड CsCl, SCCP पैकिंग, CCP पे पैकिंग, ये आपको इसमें डेरिवेशन कैसे होता है, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, कौन कौन सा, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड, इन्हीं 3 के बारे में। अब आप बुक में पढ़ेंगे तो बहुत सी पढ़ रहे होंगे, लेकिन यहाँ आप केवल 3 पढ़ना है आपको, उनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में और उनका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं उसके बारे में। केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस कंफर्म है, प्रीवियस के मैंने क्वेश्चन देखे, उसमें इस चैप्टर से जरूर एक क्वेश्चन आ जाता है। कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट्स, ठीक है, कंसंट्रेशन रेट्स पे डिपेंड, कंसंट्रेशन डिपेंडेंस ऑफ रेट्स, ठीक,
ये आपको पहला टॉपिक देखना है। दूसरा, मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर। अच्छा, मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब फॉर्मूला और उस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल। देखो मेनली हर एग्जाम में जहां तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जीरो ऑर्डर पे रिएक्शन आता है फर्स्ट सेकंड और स्यूडो ऑर्डर से जो है थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जबकि जीरो ऑर्डर से न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो आप ज्यादा जीरो ऑर्डर पे फोकस कर लेंगे न्यूमेरिकल के लिए। मैथमेटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, स्यूडो ऑर्डर, हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, ये सारे टॉपिक आप जल्द से जल्द कवर कर लेंगे। मुश्किल से 1 से 2 दिन का काम है, न्यूमेरिकल लेके चलते हैं तब। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, आर्हेनियस इक्वेशन भी आपको जानना होगा। अगला, एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक, यहां शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं बोल दे रहा हूं, एस्पेक्ट्स है। एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे के सी के पी, ये सब रेट कांस्टेंट्स हैं, इनका एक्सप्रेशन क्या होगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जैसे इक्विलिब्रियम एक चैप्टर है, अलग ही एक चैप्टर है क्लास 11th में एनसीईआरटी में, आपके इस पोर्शन में वहां जाके आपको देखना हो। देखो यहाँ क्या है कि कुछ चैप्टर इंटर रिलेटेड हैं, आपको वो चैप्टर भी उसके साथ पढ़ना ही पड़ेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स, थर्मोडायनेमिक तो यहाँ आपके सिलेबस में भी है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैटालिसिस, कैटालिसिस के क्लासिफिकेशन, कैसे कैटलिस्ट क्लासिफाई होंगे, ये भी आपको इस चैप्टर में देखना है। अब आते हैं यूनिट 4 की बात करते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन। डाइल्यूट सोल्यूशन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ना है, जिसमें बस एक पॉइंट लिखा है, लेकिन एक पॉइंट में कितनी सारी चीजें लिखी हैं जरा देखिएगा। द थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ का डेरिवेशन पढ़ा होगा आपने क्लास 12th में, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट्स। देखिए जब भी आप कोई चीज लिख के सिलेबस रखते हैं ना, तो लिखना जो राइटिंग इज अ माइक्रो स्किल। आपने बीएड किया होगा, डीएलएड किया होगा, ऐसे टीचिंग के कोर्सेज किए होंगे जहां आपको ये बताया गया होगा कि राइटिंग इज अ माइक्रो स्किल। जब आप लिख के कोई चीज रखते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहता है। तो अगर आपको टाइम हो, मैं बोलूँगा, मेरा सजेशन होगा आपको कि आप जो है पेपर पेन उठाएं और इंडिविजुअल सिलेबस नोट कर लें। नोट कर लेने से आपको भी एक बेसिक थीम मिलेगी कि हाँ ये मेरा सिलेबस, और पेस्ट कर लेंगे। वैसे तो न्यू टेक की इरा में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंट आउट ले लीजिए, मगर प्रिंट आउट तब सुटेबल है जब आपके पास टाइम नहीं हो। मैं डिनाई नहीं करता इन चीज़ों को कि टेक का यूज़ ना करें, टेक का बिल्कुल यूज़ करिए, भरपूर यूज़ करिए, लेकिन देखिए कि कहीं आपकी डिपेंडेंसी पूरी उस पर तो नहीं हो गई है। हाँ, आपको ये लग भी सकता है कि यहाँ बोर्ड जो है स्मार्ट नहीं है, इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, अगर बोर्ड स्मार्ट होता भी तब भी मैं आपको यही सजेस्ट करता कि आप अपने हाथों से लिख लें। मेरे पास बोर्ड होता, आपके पास तो नहीं होता, तो आप लिखते ही बेहतर होता। अगला आइए थर्मोडायनेमिक, देखिए इसमें भी बहुत सारा, अच्छा आप देख रहे होंगे कि कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां सिलेबस को बहुत इनहेंस करके दिया है, जैसे केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, और तीसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देख रहे हैं ये 3 है। ये दो तो 12th का पोर्शन है, तो मैं बोलूंगा आपको, मेरा यही सजेशन होगा कि इन दोनों को 12th एनसीईआरटी फर्स्ट वॉल्यूम उठाइए और दोनों जल्द से जल्द खत्म कर दीजिए। फिजिकल के 3 चैप्टर आप पढ़ लीजिए, बाकी मोर देन इनफ है। जो डिलीट हो गए हैं उनको भी देख लीजिए, जैसे गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट। बाकी अगर आप बेसिक पढ़ते आ रहे हैं, केमिस्ट्री सुनते आ रहे हैं, कहीं कोई लेक्चर देख रहे हैं, वीडियो क्लास देख रहे हैं, काफी है। बहुत ज्यादा एफर्ट मत लगाइए, पता चले कि एक टॉपिक पे इतना एफर्ट लगा रहे हैं कि बाकी सब छूट रहा है। थर्मोडायनेमिक, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन, क्यू हीट है, डी यू डी एच, अब डी यू डी एच क्या है जरा ये देखेंगे। चेंज है ये एंथैल्पी में, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक कंडीशंस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो 2 प्रोसेस होती हैं, लेकिन आपको सिलेबस किसके बारे में केवल पढ़ने के लिए कह रहा है, रिवर्सिबल के लिए, इरिवर्सिबल के लिए नहीं कह रहा है। तो इसका मतलब आप इरिवर्सिबल पढ़ लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन आएगा एग्जाम में किससे, केवल रिवर्सिबल प्रोसेस से। यहाँ सारी कंडीशन आपको देखनी होगी। हैश लॉ ऑफ हीट सबमेशन, हैश लॉ देखना है हीट समेशन का। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, हैश लॉ ऑफ हीट सबमेशन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम।
हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होती है ये भी आपको देखना है, हैश लॉ देखना है। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन की एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखनी है, गिब्स फंक्शन देखना है, इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको, इससे क्वेश्चन बनेगा। गिब्स फंक्शन क्या होगा और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन क्या होगा। एज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, वेरिएशन ऑफ जी एंड ए मतलब गिब्स फ्री एनर्जी और ए का मतलब हेल्महोल्ट्ज फंक्शन विथ प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तीनों के साथ इनका वेरिएशन क्या होगा, जैसे जी कब वेरी करेगा प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पे, ठीक है, इसी तरह हेल्महोल्ट्ज फंक्शन कब वेरी करेगा। अब आइए यूनिट 6 में कौन कौन सा देखना है, केमिकल इक्विलिब्रियम, मैंने कहा ना इक्विलिब्रियम क्लास 11th एनसीईआरटी का पोर्शन है, लास्ट चैप्टर है, ये दो पार्ट में है, वहां एक ही में दिया हुआ है, केमिकल होता है और आयनिक होता है। केमिकल में बहुत दो ही पॉइंट दिए हैं आपको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, क्वेश्चन आएगा इसमें। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे न्यूमेरिकल आता है, ले चैटेलियर प्रिंसिपल है, ले चैटेलियर प्रिंसिपल, इसे ला तासालिये नियम कहते हैं, ठीक है, शुद्ध हिंदी में। फेज इक्विलिब्रियम की बात करें, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, डीओएफ, डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लेंगे, बिल्कुल इजी टॉपिक है। डेरिवेशन ऑफ गिब्स फेज रूल, फेज इक्विलिब्रिया, वन कंपोनेंट सिस्टम, केवल वाटर के लिए आपको देखना है, देख रहे हो कितना छोटा सिलेबस है यहाँ, याद देखो वाटर के लिए केवल दे रखा है, अभी हम स्टडी कर रहे होते तो पता चलता पूरा पढ़ रहे होते। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, दो टॉपिक, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है ये जानेंगे। मेजरमेंट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, कैसे मेजर करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को, वेरिएशन ऑफ इक्विवेलेंट एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस विथ डाइल्यूशन, वेरिएशन क्या होता है जब डाइल्यूट करते हैं तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस में क्या वेरिएशन आता है इसे जानना है। आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन, ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में जो भी रख रहे हैं जिस टॉपिक से वो समझ लीजिए कि छोड़ना ही नहीं, स्किप कर ही नहीं सकते। और नस्ट इक्वेशन, ठीक है, फॉर्मूला बस याद रखिए, डेरिवेशन ऑफ सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैलकुलेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज एंड सेल रिएक्शन, डेल्टा जी चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच एंड के, इनके बारे में डिस्कशन करना है। अच्छा, ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का मैंने पोर्शन आपको अभी अभी सिलेबस बताया साथियों, इसे आप अपने हाथ से नोट करेंगे और इस सिलेबस को नोट कर लेने के बाद अगली क्लास में, अगली वीडियो क्लास में मैं आपको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक में से किसी एक का और सिलेबस बता दूंगा और फिर देखेंगे अगर टाइम मिलता है मुझे तो मैं एक एक टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में आपको बता दूंगा। शॉर्ट नोट तो नहीं कह सकते, देखिए कोई भी चीज़ शॉर्ट में पढ़ेंगे तो बेनिफिशियल नहीं होगा, लेकिन कोशिश किया जाएगा इतना जो एग्जाम के पैटर्न से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम देख लें, सॉर्ट आउट कर लें, फाइंड आउट कर लें। आप, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप सभी सिलेबस को नोट कर लें और तैयारी अपनी शुरू कर दें। डजंट मैटर कि ये पेपर कब होगा नहीं होगा, ये सब देखिए जो चीज़ें हमारे बस में नहीं है उस पर डिस्कस करना मतलब कोई बेनिफिशियल चीज़ नहीं है मेरी नज़र में। हाँ, इसके लिए भाई जो भी धरना प्रदर्शन या जो भी सरकार पे दबाव बनाने वाली चीज़ें वो जारी रहें, बाकी जो है हमारा काम यही है कि हम अपनी पढ़ाई भी साथ में जारी रखें। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स।